हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव एंड फिबोनाची टाइम साइकिल पार्ट डे की तरह ये देखेंगे कि निफ्टी का ये 2 आवर का टाइम फ्रेम से लेकर इवन 1 मिनट और 5 मिनट्स का इंटर ट्रेडिंग के लिए भी मार्केट कौन से दिशा पे जा रहे हैं, कहाँ से ये अपना जो डायरेक्शन है जो अभी ये अप मूव दे रहा था ये कहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं इसका प्राइस एंड टाइम का थ्योरी, वो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो पर, चाहे वो निफ्टी पे हो या बैंक निफ्टी पे। और फिर निफ्टी भी मोरलेस सेम ही कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले मैं आज निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पिछला दिन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये वेव 1 जो एक्सटेंडेड मैंने अभी के लिए मार्क किए हैं, तो ये होगा आपका थर्ड फोर्थ एंड ये जो फिफ्थ वेव है इसका मैक्सिमम रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20,568। अब इतना या इससे ऊपर ये जाने नहीं वाले हैं अभी के लिए, उससे पहले एक करेक्शन दिखना चाहिए, नॉर्मली यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके लिए प्राइस के साथ साथ मैंने टाइम का भी एक जिक्र किया था कि टाइम के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्ड वेव होते हैं और ये जो फोर्थ वेव है, तो ये वेव 3 का 61% से मैक्सिमम 100% तक होगा वेव 5। ओके, अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि नॉर्मली एज पर द रूल ऑफ एलियट वेव यानी कि एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक वेव जो होते हैं ना, मतलब ऐसा करके मार्केट 1 2 3 4 5 करके जा रहे हैं, तो ये थर्ड वेव जो होगा इफ इट इज योर एक्सटेंडेड, तो फर्स्ट वेव एंड फिफ्थ वेव लगभग आपस में बराबर का होते हैं। और ये सिर्फ प्राइस पे होते हैं ऐसा नहीं है, ये प्राइस के साथ साथ मतलब प्राइस पे भी हो सकते हैं, बट प्राइस के साथ साथ ये सेम चीज आपको टाइम पर भी होते हैं। तो ये प्राइस एंड टाइम दोनों पर ही हो सकते हैं, तो ऐसा नॉट नेसेसरली कि सिर्फ प्राइस पे होगा ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इधर जैसे कि वेव 1 सबसे बड़ा है, तो 3 एंड 5 लगभग आपस में एक दूसरे का बराबर का होगा, या फिर कोई ना कोई एक फिबोनाची रेशियोज जो होते हैं उस पे रहेगा। तो इसीलिए इस कारण ही मैंने ये बोला था कि 61% का रेशियो है, इसके आसपास से मार्केट माइट शो सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल और सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल माइट बी प्लेइंग आउट देयर। ओके, तो इसके लिए मैं इसका 30 मिनट और भी छोटा टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, बट 2 आवर का टाइम फ्रेम पे इतना है कि ये 61% पे जो हाई बनाए हैं इससे ऊपर मार्केट को जाना, इवन इंटरडे बेसिस पर भी सही, लेकिन जाना जरूरी है फॉर द फर्दर अप मूव, जो अभी के लिए ये हो नहीं रहा है। और ये निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखने का कोशिश करेंगे, ये जो मैंने दिखा रहा था कि ये RSI है, ROC है, फिर MACD है, तो इधर एक चीज आपको देखना पड़ेगा। ओके, बाय इधर मैं ROC का ये 14 का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये RSI का 14 तो नॉर्मली होते ही है, और ये MACD का जो नॉर्मल रेंज है उसको ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इधर देखिए कि इस पार्टिकुलर जगह जहां से हमने फोर्थ का मार्क किया और जहां से फिफ्थ का, अगर आप MACD के मुताबिक देखेंगे तो मार्केट ने ये जो ब्लू लाइन है और ये जो एक येलो लाइन है, तो ये ब्लू लाइन ये येलो लाइन के ऊपर कब चढ़ा था? इस पार्टिकुलर जगह पे जहां से हमारा ये फोर्थ का मार्किंग है। फोर्थ के अंदर ये जो है कि इधर से जब ये WXY ये बना रहा था फोर्थ के अंदर, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये WXY पे ये सब जो भी बना रहे हैं एक पैटर्न, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके बाद मार्केट से इधर से ऊपर जा सकते हैं। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, एंड इधर ये जो MACD है वो थोड़ा लेट पे दिखाते हैं बट सही दिखाते हैं, मतलब फेक जो सिग्नल देना ये MACD थोड़ा कम देते हैं। तो ये MACD जो है ये इधर से ये इसके ऊपर चढ़ा एंड अभी तक इस पार्टिकुलर जगह पे इधर से ये नीचे भी आ गया। तो देखिए हमारा जो टाइम का करेक्शन है उसके साथ साथ ये सब जो लेवल्स है या जो सिग्नल्स है ये वही बोल रहे हैं कि मार्केट पे ये जो एक शार्प मूव था वो प्रोबेबिलिटी ये है कि इधर से उसका शार्पनेस थोड़ा खत्म हो गए है। तो इसका बोलने का मतलब बस एक ही है कि मार्केट पे ये जो अप मूव दे रहा था, अगर मैं इधर से मतलब इस पार्टिकुलर लेवल से MACD देखकर भी कोई पोजीशन लिया हूं, तो उधर से मे भी हमको अभी एग्जिट के लिए या प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में जो मूव होते हैं ना उसका ये 100% जो मूव है ये 100% ही लेना चाहते हैं, बट आई विल से कि इसका 60 से 70% मूव भी लेने का कोशिश करना इज ए हेल्दी थिंग। इससे ऊपर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट इधर आपको प्रॉफिट बुकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये सब कुछ सोच के ही आपको चलना चाहिए। ओके, तो अभी चलिए इसका मतलब निफ्टी का 30 मिनट्स पे देखते हैं कि इधर ये प्राइस टाइम पैटर्न ये सब पे क्या दिखा रहे हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। तो इधर आई थिंक देयर इज अ वेरी क्लियर सिनेरियो जो इधर भी दिख रहा है, MACD बोलिए या फिर RSI बोलिए, जहां पर भी आप अगर देखना चाहेंगे तो हियर इज अ वेरी वेरी क्लियर सिनेरियो कि मार्केट जितना इधर से और अप साइड पे जाने का कोशिश कर रहे हैं, इधर से RSI MACD ये क्या कर रहे हैं, ये इधर से और भी डाउन साइड पे आने का प्रयास कर। तो मेरा बोलने का मतलब बस इतना ही है कि इधर से क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब मार्केट ये सब जो स्विंग्स बना रहे हैं प्राइस का, तो इसको तोड़ के और भी अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर ये RSI MACD डाउन पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब
ये है कि इधर से मार्केट पे जो मोमेंटम था वो खत्म हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं एज पर इचिमोकू थ्योरी भी जो मैं बोलता हूँ नॉर्मली कि मार्केट को हम वेव को भी काउंट करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर एक बार इचिमोकू के बाहर आया था तो ये 1 है, ये 2 होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये 1 हो सकते हैं, बट इसके अंदर सब वेव काउंट करेंगे तो आपको इधर ही वेव 1 मानना आई थिंक बेस्ट रहेगा। तो इसलिए मैंने 1 माना, ये 2 होगा। इसके बाद ये जो है इधर से ये आपका थर्ड हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो होगा ये होगा शायद आपका फोर्थ के लिए आ रहा है, देन फिफ्थ के लिए जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप फिबोनाची को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो जो आपको दिखेगा कि इधर ये थर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी की हियर इट माइट बी सम काइंड ऑफ ए फोर्थ वाज इन द मेकिंग एंड देन ये फिफ्थ के लिए सम काइंड ऑफ दिस हैज बीन हैपनिंग। तो ये 1 2 3 4 5 का कुछ ऐसा हो रहा होगा जो मुझे लग रहे हैं। बट इधर सबसे बेहतर काउंट जो मुझे दिख रहे हैं या मुझे लग रहे हैं वो हो सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये जो है ये मे भी आपका थर्ड है, और इसके अंदर का ये 1 2 3 4 5 ये हुआ, और 5 मतलब इधर जाकर खत्म हुआ आपका ये थर्ड वेव। तो ये जो है ये 1 2 ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर फिफ्थ के लिए मे भी मार्केट और भी थोड़ा एक अप मूव दे सकते हैं जो मुझे लग रहा है। और ऑल्टरनेट काउंट जो मैंने अभी दिखाया वो सेम चीज है कि इधर से ये मे भी आपका थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये भी हो सकते हैं। बट ये काउंट से मुझे वो काउंट जो मैंने अभी दिखाया इससे पहले, मतलब ये वाला काउंट कि अभी फोर्थ के बाद फिफ्थ के लिए जाएगा, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहे हैं। क्योंकि इधर ये इचिमोकू के माध्यम से और रूल ऑफ ऑल्टरनेशन के माध्यम से अगर आप देखोगे तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि इधर क्या हो रहे हैं कि इधर एक बार ये क्लियरली बाहर आया था, ये ABC था। सो आई वाज मार्केट इट एज अ फ्लैट। ये फ्लैट है तो इधर भी ट्रायंगल है, या फिर इधर जो मैंने ये W, ये X, ये Y मार्क किया था तो इट वाज लुकिंग मोर और सेम काइंड ऑफ ए फ्लैटिश पैटर्न। मतलब इधर से इधर तक मैं अगर 2 से 3 मार्क भी करूं, इधर 2 है, ये 3 है, तो ये कुछ शार्प करेक्शन नहीं दिखाए। इधर मेरा एंडिंग पॉइंट है, उस हिसाब से इसका बहुत शार्प मार्केट चले आए हैं 50% या ऐसा कुछ नहीं। तो ये फ्लैट होगा तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा मैं शार्प का एक्सपेक्ट करूंगा। नॉर्मली ये एज पर रूल ऑफ ऑल्टरनेशन होना चाहिए, जो इधर मुझे नहीं लग रहा कि हुआ है। बट ये अगर सिंपल है तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हुए हैं, बट इससे ज्यादा कुछ खास ऑल्टरनेशन नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर से आने के बाद मे भी मार्केट और एक अप मूव दिखा सकते हैं अभी भी। और नहीं तो जो ऑल्टरनेट काउंट है उस हिसाब से तो मे भी इस हाई को अभी के लिए तोड़ना नहीं चाहिए। बट मेरा अभी मेन काउंट पर ही मैं भरोसा करूंगा कि इधर से आने के बाद थोड़ा सा मे भी और एक अप मूव मार्केट दिखा सकते हैं। और इधर से आप अगर कोई मतलब ये तो हो गया एनालिसिस पार्ट, बट अगर आप एक्सिक्यूशन की बात करेंगे तो कैसे इसको देखना पड़ेगा, लेट मी टेल यू कि इधर मार्केट प्रॉपर्ली ये जो कीजून लाइन क्यों मैं बात बोलता हूँ, इस कीजून लाइन से बाहर आकर क्लोजिंग देखती है। इचिमोकू वर्क्स ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो ये होगा मेरा एक क्लोजिंग। अगर ये जो क्लोजिंग अगर इधर हो गया मतलब ये कीजून लाइन के बाहर, तो इसका मतलब ये है कि इधर से जो भी इधर से पोजीशन ले रहे थे फॉर द अप मूव, वो अगर थोड़ा प्रॉफिट इसके बाहर आने पर अगर बुक किए थे तो बाकी प्रॉफिट जो है वो इधर के आसपास ही बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि हियर इट लुक्स लाइक ए सम काइंड ऑफ ए डायगोनल। तो इसके बाद ये ABC हो रहे हैं या फिर ये 1 2 3 हो रहे हैं, वो क्या है बात की बात है। बट अभी की बात ये है कि इधर से मार्केट माइट फॉल फॉर द डाउन साइड। दिस व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, प्रोवाइडेड दैट ये जो हाई है ये इंटैक्ट रहना चाहिए। इसके ऊपर अगर ओपनिंग हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो ऑब्वियसली ये काउंट और वैलिड नहीं रहेगा। तो ये जो फोर्थ के बाद फिफ्थ के लिए जा रहा होगा ये काउंट तब वैलिड होगा। बट अभी के लिए ये डाउनवर्ड आने का ही कोशिश मार्केट कर रहा है, ये मेरा मानना है, जो आने वाले कुछ दिन तक चलेगा। और इधर डाउन साइड पे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आई मीन सपोर्ट होगा ये, एंड सेकंड सपोर्ट होगा ये वाला पार्ट। ओके, ये दोनों हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। एंड इसके बाद निफ्टी का सेम चीज का ही मैं अगर 5 मिनट पर भी दिखाऊं तो क्या हो रहा है। अब में से बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि सर इधर से मार्केट जो है ये इधर से अगर नीचे आ रहा है तो इसको हम कैसे मार्क करें सर, कि ये 1 2 ये 3 है या इसको मैं ABC मार्क के ट्रेड करो। तो देखिए इधर आपको दो वे पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक है इसको A और 1 2 और B 3 और C मान के ट्रेड कर सकते हैं। तो तब आपका जो टारगेट होगा, ये जो मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, ये जो पार्टिकुलर जो हाई है इसको मैंने 0 मार्क किया, तो 0 1 2 ये जो 0 1 2 वाला जो एक चैनल होते हैं जिसको मेन चैनल बेस चैनल ऐसे ही कुछ बोल आप सकते हैं। तो ये मेन चैनल या बेस चैनल जो है अगर ये थर्ड हो रहे हैं तो क्या करेगा, इधर से मार्केट जो है ये जो मार्केट पे ब्लैक चैनल जो मैंने बनाया था बड़ा टाइम फ्रेम देखकर, इसको तो तोड़ेगा ही। इनफैक्ट ये जो रेड चैनल है इससे भी नीचे आकर ऐसे होवर करेगा, मतलब इसके नीचे आराम से आ जाएगा। इस चैनल को तोड़ सकते हैं आराम से। ओके,
तो ये होते हैं थर्ड। और अगर ये ए बी सी हो रहे हैं तो क्या करेगा, इधर आने के बाद में भी थोड़ा सा ऐसा कुछ करेगा, या फिर इधर आएगा तो थोड़ा ऐसा कुछ करेगा, मतलब इसके बाद शार्पली क्लियरली नहीं आता। तो इन सच सिनेरियो जो मुझे लगता है कि करना चाहिए कि यू कैन होल्ड इट, बट इधर सपोज कि मेरा एंट्री है इसके आसपास ही कहीं पर, अब कैसे एंट्री होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो इधर से जब भी ये स्विंग्स बना रहे हैं इसके आई मीन नीचे इधर से और भी ऐसे करके ट्रेलिंग करना चाहिए एक एक स्विंग को ले। अब क्योंकि ये अगर 1 है, ये 2 है और ये 0 है, तो ये अगर थर्ड हो रहा है मतलब 1 2 3 4, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 मिलाकर आपका वेव ए बन रहे हैं, एक यानी कि एक इम्पल्स वेव ए बन रहे हैं जिगजैग का, ऐसा कुछ है, तो तब भी मार्केट पे क्या हो सकते हैं, मार्केट विल फॉल शार्पली, क्योंकि ये एक इंटरनल थर्ड वेव होगा जो ये 5 मिनट या इसके आसपास का, तो इसी हिसाब से फॉल करेगा। और अगर ये काइंड ऑफ एन ए बी सी बना रहा है, फिर ये फिफ्थ के लिए जाएगा, जो कि अभी भी हमारा मेन काउंट है, उस हिसाब से अगर हम देखने का कोशिश करेंगे तो ओबियसली इस जगह के आसपास मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, इसके आसपास ही हमको बुक जो है ये प्रॉफिट को बुक करने का सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट 50% है या फिर इसके आसपास हम बुक कर सकते हैं, बाकी जो है वो मार्केट के भरोसे हम छोड़ सकते हैं, या फिर बाकी आप चाहें तो 100% भी बुक कर सकते। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कितना बुक करेंगे नहीं करेंगे, बस मैं मनी मैनेजमेंट को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो ऐसे करके करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने इधर से लिया एंड ये फॉल करेगा तो एग्जैक्टली इधर से आएगा ये सोच के बैठे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो अब मैटर ये है कि इधर से मार्केट जब फॉल कर रहा था, ओबियसली जो मैंने अभी आपको दिखाया, इधर से व्हाट यू कुड सी, इधर से इट वाज ए क्लियर सम काइंड ऑफ ए डायगोनल इज इन द मेकिंग, जो मुझे लग रहा था, और इधर से इट वाज ए क्लियर डाइवर्जेंस जो है, आई थिंक यू कैन सी इट क्लियरली कि इधर से इट वाज शोइंग सम काइंड ऑफ ए डाइवर्जेंस। तो इसके बाद जो मार्केट करेगा, आई मीन वेदर यू आर श्योर कि ये डाइवर्जेंस है कि नहीं है, तो इन सच सिनेरियो जो आपको करना चाहिए कि इधर से इफ इट इज सम काइंड ऑफ ए डायगोनल, तो इसके अंदर 1 है 2 है, ये अगर थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो ये जो फोर्थ को अगर मैं लाइव मार्केट पे देख रहा हूँ तो ये फोर्थ तो तब बन चुके हैं। उसके बाद जब मार्केट ने नीचे आया तो ये मेरा ए और 1 हो, ये 2 और बी, तो 2B कहां तक जाते हैं, वही 61.8% के करीब करीब। उसके बाद से मार्केट विल फॉल। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है कैंडल स्टिक्स को देखने का कोशिश करते हैं, तो कैंडल स्टिक इज गुड, बट ये तब भी गुड है जब इधर कोई प्रॉपर लेवल के साथ ये मैच कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ कैंडल स्टिक को देख रहे हैं 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट पे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। ओके, तो इधर ये A1 हो, 2B हो, ये 3C होगा, तो इसके लिए दो चीज कॉन्फर्म होना चाहिए। अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख कर ट्रेड ले रहा हूँ जैसे कि 30 मिनट्स या उससे ऊपर का, तो हम इसके जो ब्रेक है, ये फोर्थ पॉइंट को ब्रेक करने का वेट करेंगे एंड देन वी कैन एंटर एट हियर विथ दिस एज आवर स्टॉप लॉस, जो कि बड़ा टाइम फ्रेम पे इट इज लाइक वेरी गुड सिनेरियो। बट अगर आप 5 मिनट 2 मिनट्स पे देखने का कोशिश करेंगे तो जो इधर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू टू कि इधर से ये क्या हुआ है, एक शार्प फॉल है। अब ये इतना शार्प इंपल्स फॉल है, इसके अंदर गैप्स वगैरह छोटा मोटा है इधर, तो ऑब्वियसली ये 5 वेव का इंपल्स होगा, चाहे ए है कि 1 है वो मैटर नहीं। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि इधर से इधर तक का मैंने एक क्या किया, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, तो इसका कितना परसेंट तक मार्केट ने आए हैं, लगभग 61%। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से बस एक ऐसा चैनल खींच देंगे जो रेड कलर से मैंने मार्क करके रखा है। तो इसके बाहर जब भी मार्केट आ रहे हैं, मतलब ये अगर मेरा बी हो या 2 हो, इसके अंदर का यही होगा कि ये ए है, ये बी है, ये शायद सी हो रहे होंगे, यही तो मोस्टली मार्केट होते हैं, या दूसरा कुछ जो भी पैटर्न है। तो ये बी है, मतलब ये बड़ा वाला बी और 2 के अंदर का जो बी है, इसके नीचे मार्केट आएगा तो इट कैन बी आवर एंट्री, या फिर आप अगर पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो इस चैनल को ब्रेक पर ये जो कैंडल है ये भी हमारा एक एंट्री होगा, और ये होगा हमारे लिए प्रॉपर एसएल, ये हो सकते हैं एक एंट्री, क्योंकि इधर एक फिबोनाची लेवल है। ओके, इस वे पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप ये एबीसी हो रहे हैं तो इधर से इधर तक जितना पॉइंट है, आप इधर से इधर तक उतना पॉइंट तो मार्केट नॉर्मली आते हैं, मतलब सी और ए 100% जो है एक दूसरे का तो इतना होते ही है। और ये अगर 1 है और ये थर्ड हो रहे हैं, मतलब तो थर्ड भी वेव 1 का 100% तो जाते ही है, उस हिसाब से इसको ऐसा मतलब 100% तक टारगेट मेजर करके आप देख सकते थे। तो दिस इज हाउ यू कुड आई मीन ट्रेड इट। ओके, अब ये सब जो है ये लाइव मार्केट पे देखना भी कोई खास मुश्किल नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग समझ में आप लोगों को नहीं आते हैं कि ये ए है कि 1 है 2 है कि बी है, तो इस वे पे आप इसको देख सकते हैं। और इधर एक चीज जो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर इधर से ये जो पर्टिकुलर जगह को मैं अगर ए और 1 मार्क करूं और ये जो है ये 2
और बी मार्क करूं तो इसके बाद जो है मतलब हमको टाइम जो करेक्शन है फिबोनाची टाइम करेक्शन क्या इधर ये काम करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि आप इसको मतलब फिबोनाची टाइम करेक्शन को भी कैसे इस पे देखा सकते थे या देख सकते थे। ये अगर मेरा वेब ए और 1 है तो 2 और बी मिनिमम क्या होगा जो मैंने बताया, ये वेब 1 जो है ये अगर 100 डेज पे सब उसकी बने हैं तो 2 जो होगा मिनिमम इसका आधा डे यानी कि 50 डेज तक तो होना ही चाहिए, पर मैं मिनिमम की बात बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। अब 2 अगर इतना बड़ा हो रहे हैं, वेब 1 बहुत ही कम समय पे बने हैं मतलब बहुत ही पावर से बने, तो 2 या फिर जो भी मतलब ये अगर ए है तो ये बी भी अगर मैं मानूं तो ये बहुत ही दूर जा रहे हैं, मतलब टाइम के मुताबिक बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इसके लिए व्हाट आई कैन शो यू कि इधर आप अगर कंफर्म नहीं है कि 2 कहां बनेगा तो 2 के अंदर तो ए बी सी बन रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना है कि जो आपको लग रहा है इधर जो क्लियरली मुझे लग रहा है इफ इट इज माई ए इट इज माई बी, तो ये सी कहां तक बनेगा, मतलब मैं ये जो है ये 2 और बी के अंदर का ये ए बी सी की बात करूं तो ये जो है ये इसका 61% तक हम एक्सपेक्ट करेंगे ही। और इधर आप अगर देखेंगे तो ये जो ए है उस हिसाब से ये सी छोटा भी है, तो ये अगर प्राइस पे भी छोटा है तो टाइम पर भी छोटा ही होगा। और इधर से 61% का जो लेवल था फ्रॉम दिस टू दिस, इसका 61 से 78 का लेवल से मार्केट रिट्रेस कर रहा था, राइट। तो इस हिसाब से मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम हेयर। इस वे पर भी आप देख सकते हैं कि इधर से इस 61% अगर नहीं आया होता सी पे तो मे बी इधर कुछ सी का फेलियर हो गए होंगे, इस हिसाब से आप इसको देख सकते थे। बट इधर ये प्रॉपरली 61 तक मिनिमम जो आना चाहिए आए हैं एंड देन इधर से इस चैनल को ब्रेक किए हैं तो इट इज फाइन। आप बोलेंगे नॉर्मली ये अगर 61 का क्यों जरूरत, ये 61 से पहले जो भी इधर प्रॉपर लेवल्स और भी जो होते हैं ना, ये मैं अगर इधर दिखाने का कोशिश करूं ये जो 38 है 50 है तो आप बोलेंगे इधर से भी मार्केट रिट्रेस तो कर सकता नहीं, इधर से अगर ये सी बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा लेट मी टेल यू। ये अगर ये 38 या 50 पे सी बन गया तो मे बी वो सी के अंदर का 1 होगा, ये 2 हो रहे हैं, 3 4 5 अभी भी बाकी है, ये मोस्टली हो सकता। ओके, तो इसीलिए ये अगर 61 यानी कि एक फिबोनाची जो मिनिमम रेशियो है उधर तक ये आना चाहिए, वो अगर नहीं हुआ तो मे बी ये सी के अंदर का सब वेव चल रहा है। ये जो 5 वेव पर ही तो सी बनेगा और 5 वेव पर ही सी का 1 भी बनते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? विदाउट टाइम कंसेप्ट आपको पता नॉर्मली नहीं चलना चाहिए। ओके, क्योंकि कभी कभी ये अगर जो मैं दिखा रहा था अभी थोड़ा बड़ा करके कि इधर से ये 61% या 78% जो भी इधर आए हैं तो इसके बाहर भी तो जा सकते हैं ना। ये अगर मेरा 1 है तो 2 इससे क्या ऊपर थोड़ा ऐसा नहीं जा सकता था? जा सकता था, राइट। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस चैनल ब्रेक से, चैनल ब्रेक भी एक हो सकते हैं बट चैनल ब्रेक को छोड़कर भी इधर ये टाइम को भी हमको देखना चाहिए, जो कि मिनिमम 61 की बात में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस के साथ साथ टाइम पर। और उसके बाद से जब मार्केट ऐसा आ रहा है तो ओबियसली इधर से हम एक काम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, वी कैन जस्ट मेक ए चैनल, इसके नीचे आ रहा है तो इट इज वेरी फाइन, मार्केट और पावरफुल वे पे नीचे जा रहे हैं। और अगर इसके ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी डाउन है, बट इस जो ब्लैक चैनल है मतलब ये वाला जो चैनल मैंने अभी बनाया, ये वाला चैनल को अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो ओबियसली हम थोड़ा थोड़ा करके बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रेड चैनल के ऊपर चला गया तो वी कैन बुक 100%, में भी ये इधर से फिर से अपसाइड जाने का प्रयास कर रहा है। दैट्स इट। इस वे पे आपको छोटा छोटा वे पर भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम लगाकर भी देखेंगे प्राइस के साथ साथ, आई मीन दोनों को एक साथ मिलाकर कंबाइन करके चलेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और सेम चीज को अगर आप बैंक निफ्टी पे देखना चाहेंगे तो ये बैंक निफ्टी का जो है ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो बैंक निफ्टी का जो 2 आवर का टाइम फ्रेम पे इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो मेरा मार्किंग था इट वाज वेरी मच क्लियर। तो कि ये हो सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी था कि ये जो है ये अगर मेरे लिए ए था ये बी होगा तो ये जो है ये होगा आपका काइंड ऑफ एन बी, देन ये जो सी के अंदर का 1 2 है तो निफ्टी की तरह भी इधर भी 3 4 5 हो सकती है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इधर ये सब जो भी लेवल्स को मैंने मार्क करके रखा हूं तो व्हाट डज इट मीन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। इसका सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि इधर से मार्केट जो है ये क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो है इधर से मार्केट पे आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मार्केट पे इधर से इफ इट इज काइंड ऑफ एन ये WXY हो जो भी हो, तो इफ इट इज माई ए ये मेरा बी हो रहे हैं, इधर तक मेरा फिफ्थ बन गए हैं अगर, तो मैं क्या करूंगा इधर से ये बी के अंदर का छोटा टाइम फ्रेम का ये होगा आपका बी एंड सी के अंदर का ये 5 सबवेव दिखा रहे हैं, तो ये मे बी 1 2 3 हो गए हैं, 4 5 ये हो सकता। अब ये इधर दूसरा ऑल्टरनेट मार्किंग जो है वो इधर 3 4 5 हो सकते हैं, जो मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाकर अभी दिखाऊंगा। बट इधर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है निफ्टी की तरह ही हमारा मेन काउंट ये हो सकता। अब मैटर ये है कि ये बी वेव जो बन रहे हैं ये बी कहां तक
बनेगा। तो ये पूरा का पूरा बी बन गया, उसके बाद ये सी के लिए नीचे आना चाहिए, यही हमारा एक्सपेक्टेशन है। अगर फेलियर हो गया तो एटलीस्ट इतना तो आएगा, इतना वी आर एक्सपेक्टिंग राइट करेंट। और कोई बहुत बड़ा डिग्री का कोई ऑल्टरनेट टाइम फ्रेम जो ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं क्या, वो बात की बात। तो अभी के लिए जो हमारा काउंट है उस हिसाब से मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इधर मैटर ये है कि ये बी वेव पे चल रहे हैं, तो बी कितना बनते हैं ऑफ दिस वेव ए। बी बन सकते हैं वेव ए का 100 से 105% तक। ओके, उसके ऊपर गया तो ये क्या होगा, मतलब इसके ऊपर गया तो ये जो हो जाएगा ना, तब ये बी क्या होगा, तब ये बी हो जाएगा काइंड ऑफ एन इरेगुलर या एक्सपेंडेड फ्लैट। तो ये जो है ये ए बी सी अगर ऐसा कुछ करेगा तो ये भी एक फ्लैट होते हैं और ए बी सी ये भी एक फ्लैट होते हैं राइट। तो ये भी एक फ्लैट है जो इरेगुलर बोलते हैं और ये जो है ये रेगुलर बोलते हैं राइट। तो ये फ्लैट बनेगा अगर ये 105% के भीतर बनेगा, तो इसके लिए ये ए और सी भी लगभग आपस में बराबर का हो सकते हैं, चाहे प्राइस का हो या टाइम का, ये हो सकते हैं। और इधर से अगर ये बी ए से ऊपर चला गया तो ये 138 तक मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और ये 105 से ये 138 तक ये जो पर्टिकुलर एरिया इसके ऊपर जाएगा तो इसको हम ये इरेगुलर फ्लैट मान सकते हैं। तब ये सी वेव ए का जो लो है यानी कि इस पॉइंट है, इससे भी ये मे भी नीचे आ सकते हैं। देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी इट इज गोइंग टू बी और वेव सी, इस हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। अब इसका मार्किंग क्या है या क्या हो सकते हैं ये तो नेक्स्ट बात है, बट अभी के लिए बैंक निफ्टी पे स्पेशली 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जो मुझे दिख रहा है कि ये जो 105 या ये लेवल तक एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे ऊपर जा रहे हैं तो मे बी फॉल भी थोड़ा तेजी का हो सकते हैं, जो अभी के लिए मेरा मानना। तो सेम चीज को मैं 30 मिनट्स और 5 मिनट्स पे जाकर भी दिखाने का कोशिश करूंगा। तो ये निफ्टी बैंक का दो का टाइप ऑफ मार्किंग जो है ये मैं दिखा रहा हूँ। अब ये दो टाइप का मार्किंग जो है, इसमें से ये जो रेड कलर का मार्किंग है ये है 1 2 3 इधर हो गए हैं, तो 3 के अंदर का जैसे कि हमारा मार्किंग था 1 2 3 4, ये में भी हमारा 5 हो रहा होगा। तो ये जो है ये में भी हमारा थर्ड वेव है हो रहे हैं, फिर ये फोर्थ के लिए आएगा, फिफ्थ के लिए इधर से ऊपर जाएगा। ओके, ये हमारा एक काउंट है, क्योंकि ये जो 0 और ये वाला जो रेड कलर का 1 है ये 2 है, तो ये 0 1 2 से जो मैंने निफ्टी पे भी बोला ये बेस चैनल जो बनते हैं ना, तो उधर से ये थर्ड वेव है तो फोर्थ वेव उधर से रेस्ट करते हैं, इसके आसपास आने के बाद फिफ्थ वेव के लिए जाते। दिस इज नॉर्मली व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट ए रूल बट दिस इज नॉर्मली व्हाट हैपेंस। तो इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। ओके, और दूसरा एक कारण है कि ऐसा मार्क करने का वो ये है कि इधर जो मेरा ये 1 है 2 है, जो रेड कलर का 1 2 मतलब सर्किल में है, तो ये 1 2 है, ये थर्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए ये जो उसके अंदर का ये 1 2 ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो मैं मार्क करूंगा ना, फिफ्थ पे इधर भी एक डायगोनल टाइप का निफ्टी की तरह हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी इधर का ये जो 0 1 2 जो चैनल मैंने मार्क किया था, तो फोर्थ वेव लगभग उधर से ही ऊपर गए हैं राइट। तो इस हिसाब से भी ये एक इंटरनल डिग्री का ही फोर्थ लग रहा है चैनलिंग के माध्यम। ये है मेरा लॉजिक। अब ऑब्वियसली मार्केट क्या करेगा ये मार्केट ही बताएगा, बट ओवरऑल जो हमारा डायरेक्शन था इट वाज क्लियर, मार्केट ने वही किया। अब इधर से ये हाई को प्रोटेक्ट करेगा तो मार्केट माइट कम फॉर डाउनवर्ड एंड देन मे बी लास्ट एक लेग जो है ये अपवर्ड एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं। तो चैनल के कारण बोलिए या फिबोनाची के कारण जो है ये सब मुझे एक लग रहे हैं। और जो एक ऑल्टरनेट काउंट जो अब में से कुछ दोस्तों मुझसे पूछ रहे हैं, तो होगा कि ये 1 2 ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये हो सकते हैं एक पॉसिबल ऑल्टरनेट काउंट। ओके, ये ब्लू कलर जो है ये एक ऑल्टरनेट काउंट हमारे लिए हो सकता है, दैट्स इट। बट अभी के लिए मैं अपना मेन काउंट को ही होल्ड करना चाहूंगा। और इधर भी निफ्टी की तरह ही आरएसआई ये सब जो भी है इधर क्या दिख रहे हैं, वही सेम डाइवर्जेंस जो है इधर भी डाइवर्जेंस आई थिंक आपको दिख रहे हैं, इधर से जहां से भी हो ये डाइवर्जेंस मार्केट जितना ऊपर जाना है हियर इज अ डाइवर्जेंस एंड मार्केट इज फॉलिंग। तो इसका हाई को जब तक मार्केट प्रोटेक्ट करेगा मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड। और आखिरी पे निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने का कोशिश करेंगे तो इधर जो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इधर जो प्राइस है इसको मैं अभी के लिए थोड़ा हटा रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम पे फोकस करना है। तो नॉर्मली इधर जो है निफ्टी का 5 मिनट पर ही आई मीन बैंक निफ्टी का 5 मिनट पर ही मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं अगर फोर्थ वेव मानूं, क्योंकि मैं इधर एक ऑल्टरनेट काउंट दे रहा हूँ, तो क्यों दे रहा हूँ राइट, क्योंकि इधर से आप अगर देखोगे कि ये जो मेरा मेन काउंट था कि ये 1 है 2 है ये थर्ड है ये फोर्थ फिफ्थ होगा राइट, फोर्थ फिफ्थ अभी भी बाकी है, लेकिन उस हिसाब से इसका जो इंटरनल जो ये डिग्री है ना उसके अंदर का ये 1 2 ये मेरा थर्ड ये फोर्थ ये मेरा फिफ्थ में मार्क करूंगा। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो वेव 1 एंड
एंड वेव 5 का जो रिलेशन है ना, वो बहुत एक ऑड सिनेरियो हो रहे हैं। इट लुक्स लाइक कि वेव जो 1 है ये मे भी एक इंटरनल डिग्री का वेव हो सकता है। तो इसीलिए जो मैं सोच रहा था कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेट काउंट दैट वी मस्ट डिस्कस। ओके, तो इधर जो एक ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं उसके लिए मैं दिखा रहा था कि जो अभी ब्लू कलर पे दिखा रहा था ये 1 2 है, तो ये थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ हो गए। अब क्यों ये ऑल्टरनेट काउंट है? क्योंकि इधर वेव जो 1 एंड वेव जो 5 ये प्राइस बोलिए या टाइम बोलिए एक दूसरे का 100% होते हैं नॉर्मल। तो इधर मैं इधर से इधर तक वेव 1 को लिया, इधर से ये जो 4 है इधर तक मार्क किया, तो फिफ्थ वेव कहाँ बनती है? ये 100% तक आते हैं या मैक्सिमम 161 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे प्राइस पे हो इवन टाइम पर भी मोरलेस सेम है। ओके, तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इधर ये टाइम पे कितना बने हैं, लगभग 138% के करीब करीब, मतलब वही 100 से 161 के अंदर इट वाज मेकिंग सम काइंड ऑफ ए टॉप, जिसको हम पैटर्न के अंदर मतलब प्राइस पैटर्न एंड टाइम, राइट, ये तीनों चीजों को हमको देखना पड़ते हैं मोस्टली। तो ये जो प्राइस पैटर्न टाइम, इधर टाइम भी बोल रहे हैं, प्राइस पर भी देखोगे तो इधर भी वही आपको दिख जाएगा कि प्राइस टाइम दोनों ही मोस्टली इस पर्टिकुलर जगह के आसपास से एक रिलेशन बना रहे हैं। तो ये पैटर्न भी इधर से एक एंडिंग पैटर्न है जो कि एक एंडिंग डायगोनल जैसा है। तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इट मस्ट बी मार्केट जो है इधर से फॉल कर सकती है। तो इसीलिए दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मार्केट इधर से ये जो है फॉल कर सकते हैं, बट ये फोर्थ वेव का फॉल है या फिर मतलब फोर्थ के बाद ये फिफ्थ के लिए जाएगा, ये एक फॉल है, या फिर इधर से ये फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद शार्प फॉल कर रहे हैं। ये बस एक ऑल्टरनेट सिनेरियो हमको लेकर चलना पड़ रहे हैं अभी के लिए। बट उसके लिए व्हाट आई कैन टेल यू कि इधर से बस कुछ नहीं, ये सब जो स्विंग्स है ये स्विंग्स को मिलाकर बस एक चैनल या एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, इसके बाहर मार्केट चले आ रहे हैं। वी बेटर एग्जिट इट, इधर से मार्केट जाए या ना भी जाए, we should not look towards it. Okay, as an analyst we can change our marking, but as a trader we can't just change our position just like that, right? तो इसीलिए इधर से जब भी ये थर्ड वेव बन रहे हैं फिर से, चाहे अपवर्ड हो या फिर ऐसा करके डाउनवर्ड भी, तो उसको पकड़ने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उधर रिस्क इज टू रिवॉर्ड 1:7 मे बी 1:10 भी हो सकते हैं। बट वो अगर नहीं है तो ऑब्वियसली इधर से मैं अगर मान भी लूं कि ये फोर्थ के बाद फिफ्थ भी जाएगा, तो इसको लेने का फायदा क्या है? मतलब कुछ खास रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, फिफ्थ ट्रांकेटेड होते हैं, फिफ्थ का कुछ खास भरोसा नहीं होता ना, तो इसीलिए उसको देखने का जरूरत नहीं है, या फिर उसके लिए वी कैन वेट। ऐसा नहीं कि हर एक मूव को, हर एक छोटा छोटा स्विंग्स को हमको ट्रेड करने, वो नहीं। और इधर टाइम के माध्यम से भी मतलब जैसे मैंने दिखाया, तो प्राइस पर भी आई वुड लाइक टू शो, ये अगर 1 है तो इसको अगर मैं फोर्थ मार्क करूं, ये जो फिफ्थ की मैं बात बोल रहा था ना, ये प्राइस पर भी देखिए ये 100 से थोड़ा ऊपर गए हैं, मतलब ये जो 1.382 है एग्जैक्टली उधर तक नहीं गए हैं, बट 100 से थोड़ा ऊपर। तो इन सच सिनेरियो व्हाट वी कैन डू, इट इज वेरी क्लियर कि इधर से वही एक चैनल जैसे मैंने निफ्टी पे डाला, सेम चीज इधर करना है। इधर ये टच कर गए, इधर से ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी काइंड ऑफ एन ABC सम काइंड ऑफ ए थिंग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट शुड फॉल फ्रॉम हियर a bit and then it can go for the upside for the last wave, जो कि I don't think it is good for trade. Okay, ये ट्रेड के लिए I don't think it is good at all. तो इधर से जो भी है, चाहे इधर से ऊपर जाए या ना जाए, आई थिंक इधर से जो ये अपवर्ड एक स्प्री था मार्केट पे, वो शायद खत्म होने के एकदम नजदीक है या खत्म हो गए हैं। उसके बाद हमको फिर से ये थर्ड वेव जहां पर दिखेगा, जिस भी टाइम फ्रेम पे हो, चाहे वो 5 मिनट पे हो, 30 मिनट्स पे हो, जहां पर भी हो, हमको उसकी तरफ देखना चाहिए, ना कि मतलब कहीं पर भी बस मुझे एक ट्रेड लेनी ही है, ऐसा नहीं। आप अगर ऑप्शन सेलर है जिसको पोजिशन को एडजस्ट करना आते हैं तो अलग बात, बट आप अगर ऑप्शन बायर हो या फिर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हो, तो ऐसा करके आपको स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को समझने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ट्रेड पे कंफर्टेबल है, बट मेरे लिए ये सब जो मुझे देखते हुए लग रहे हैं, कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ये उतना कुछ खास ट्रेडेबल नहीं है, वो मैंने बोला। ऑब्वियसली बाकी आपके ऊपर है कि आपका व्यू क्या है, आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं बस आपको मेरा व्यू बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इधर आखिरी पे ये बैंक निफ्टी का सेम 5 मिनट पर जो एक चीज जो मुझे अभी दिख गया, जो मैं पॉइंट के लिए सोचा था बट भूल गया, वो ये है कि ये 1 है, 2 है, जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट है, तो ये अगर थर्ड है तो वही फोर्थ, तो वही बेस चैनल या मेन चैनल से 0 1 2 वाला जो चैनल है, इधर से वही टच करके जा रहा था, राइट। तो इस हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग कि यस दिस कैन बी मे बी आवर फॉर द फिफ्थ वेव इट हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये फोर्थ वेव था, इसीलिए एक ऑल्टरनेट काउंट लेकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि इधर ये 1 और ये जो 5 इतना बड़ा
ये रेशियो मैच नहीं कर रहा और उसके साथ साथ ये इधर बेस चैनल जो है इस बेस चैनल को टच करने के बाद ही ऊपर गए हैं, तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी। और 1 जो है ये 1 एंड 5 आपस में लगभग सिमिलर है। तो ये सब को देखते हुए हमको एक ऑल्टरनेट काउंट हम ले सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि स्टॉक्स को बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, वो 1 या 2 सेशंस के बाद, आई मीन 1 या 2 वीडियोस के बाद ही मैं डिस्कशन कर पाऊंगा। अभी के लिए मैं जिस वे पे प्रेजेंट करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को, उससे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे कि आप लोग ने रिक्वेस्ट किया, स्टॉक्स कमोडिटीज ये सब कुछ मैं धीरे धीरे इसके अंदर ही लागने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा छोड़ छोड़ के मतलब थोड़ा टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी वीडियो बनाऊंगा थोड़ा लेंथी होगा, बट उसको देखिए, आई थिंक आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। और कोई पार्टिकुलर चीज को मतलब किसी चीज पे आपका डाउट है तो ओबियसली आप उसको कमेंट कीजिए, या फिर किसी चीज पे आपको लग रहा है कि आपको होना चाहिए, मतलब जो मुझे डिस्कशन करना चाहिए। जैसे कि गान थ्योरी का मैंने एक स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, बट आपको अगर लग रहा है दूसरा स्ट्रेटजीज भी चाहते हैं, या फिर कुछ भी चीज, या फिर एलियट वेब का जो एक फ्री का कोर्स मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उसका 8-9 वीडियो हुए हैं, बाकी एलियट वेब चैनल भी आने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी चीज और भी मतलब आपको लग रहा है जिसपे आप कंफर्टेबल नहीं है और वीडियोस चाहिए, तो आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओबियसली आई वुड लाइक टू गिव माय बेस्ट एंड मेक ए वीडियो। हो सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओबियसली मैं अपनी तरफ से जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वीडियो भी लाने का कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।